जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में खूब मन लगाकर लगे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है लेबर कॉस्ट एंड कंट्रोल। और जहां हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय इंसेंटिव वेज प्लान्स, मजदूरी की प्रेरणात्मक योजनाएं। और इंसेंटिव प्लान्स में हम लोगों ने हेल्से, रोवन, टेलर और मेरिक, इन चार को पढ़ लिया है। आज हमारी तरफ से लेबर चैप्टर में ये लास्ट वीडियो होगा, जहां हम लोग डिस्कशन करेंगे गैंट प्रीमियम प्लान और इमर्सन प्रीमियम प्लान। दो प्लान पे बात करेंगे। जिस तरीके से मैंने ये बताया था आपको कि अगर आपको हेल्से प्रीमियम प्लान समझ में आता है तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके आप रोवन प्रीमियम प्लान को समझ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर गैंट प्रीमियम प्लान आपको समझ आया तो बिल्कुल वैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज करके आप इमर्सन का प्रीमियम प्लान भी समझ सकते हैं। देखो, इनका नाम ही जो गैंट प्रीमियम प्लान है, इसकी खासियत क्या है? यह है गारंटेड वेज की बात करता है। किसी भी लेवल पे हो, आप उत्पादन कर पाए या नहीं कर पाए, इस बात से इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। यहाँ टाइम बेस्ड वेज की बात करी जाती है और एक गारंटेड वेज की बात करी जाती है। अब अगर टाइम बेस्ड की बात करें तो फिर इंसेंटिव कहाँ है? तो ये टाइम के साथ में इंसेंटिव भी लाए। ये कहते हैं कि कोई भी श्रमिक कितना भी उत्पादन करे, उसको गारंटेड वेज जो टाइम के अनुसार चाहिए वो तो दे ही दो। अब अगर कोई वर्कमैन स्टैंडर्ड या इसके ऊपर का प्रोडक्शन करता है तो उसको 20% से लेकर के 50% तक का बोनस दे दो। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कोई पेपर है तुम्हारा लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वहां पर परसेंटेज रेट बहुत पूछा जाता है। तो अगर गैंट प्रीमियम प्लान की बात करी जाए तो वहां का बोनस कितना होता है? 20 to 50%। गारंटेड वेज की बात करता है गैंट प्रीमियम प्लान। किस आधार पर? कहते हैं पहले ही स्टैंडर्ड डिसाइड कर लो, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आउटपुट, या ऐसे कहें स्टैंडर्ड आउटपुट इन स्टैंडर्ड टाइम। अब उस स्टैंडर्ड टाइम में अगर कोई स्टैंडर्ड को नहीं पाया तो गारंटेड वेज दे दो, और स्टैंडर्ड को पा गया या इसके ऊपर निकल गया तो उसको आप बोनस दे दो। कितना बोनस देना होगा? क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली हमको लिखा गया होगा। तो चलो एक क्वेश्चन इसके आधार पर देखते हैं। क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वेज ऑफ बोनस ऑफ डिफरेंट वर्कमैन अंडर गैंट प्रीमियम प्लान। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे ऑफ 8 hours वर्क 20 यूनिट्स, बोनस रेट 20%, डेज विच गारंटेड ₹1 per hour। वर्कमैन दिए हुए हैं, यूनिट प्रोड्यूस दी हुई है, टाइम टेकन दिया हुआ है। साथ ही साथ ये एक और बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो बात कौन सी है हम अभी आपको बताएंगे। कुल मिलाकर सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं गैंट का प्रीमियम प्लान, कैलकुलेशन ऑफ वेज और इसके लिए हम लोग एक कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम इसमें वर्कमैन का हो जाता है, काम करने वाला कौन है? व्यक्ति। दूसरा कॉलम यूनिट प्रोड्यूस्ड का हो जाता है। तीसरा कॉलम वेज का हो जाता है। चौथा कॉलम बोनस का हो जाता है। और पांचवा कॉलम टोटल रेमुनरेशन का हो जाता है। ये पांच कॉलम के साथ में हम लोग यहां समझेंगे गैंट का प्रीमियम प्लान। इस तरीके से इसके कॉलम्स बनाए जाते हैं। तो कॉलम हमारे बन चुके हैं, इसी के आधार पर हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो, यहां पर हमारे पास वर्कमैन है
रमेश, मोहन, सोहन। रमेश, मोहन और सोहन। रमेश ने 16 यूनिट प्रोड्यूस करी हैं, मोहन ने 20 और सोहन ने 30। ओके, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 20 यूनिट्स का है इन अ डे ऑफ 8 आवर्स। 8 घंटे के दिन में, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, 8 घंटे के दिन में 20 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगी, ऐसा माना गया है। और देन जो वेज रेट होगी वो ₹1 पर डे निर्धारित है। अगर वर्कमैन 8 घंटे के दिन में 20 यूनिट प्रोड्यूस कर डालेंगे तो फिर ₹1 पर डे उनको मजदूरी दी जाएगी, ऐसा यहां पर निर्णय लिया गया है। गैंट के अनुसार कैसे उनका टोटल रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाएगा, आप देख लीजिए। कितना बताया? 20 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। पहला वर्कमैन रमेश क्या 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पाया? नहीं कर पाया। कितनी यूनिट बना पाया? 16। अब 16 यूनिट बनाया तो स्टैंडर्ड को नहीं पाया, तो कोई बात नहीं है। इनकी जो वेज होगी वो कितनी होगी? 8 घंटे इन्होंने काम तो किया। कितना घंटे काम किया? 8 घंटे काम किया। ओके, रेट क्या था? ₹1 पर घंटे का था। क्लियर हो रहा? जी सर, क्लियर हो रहा है। तो फिर इनकी वेज कितनी बनी? ₹8 की मजदूरी इनकी बन गई। इसमें कटौती नहीं करी जाएगी। गैंट कहते हैं गारंटेड वेज तो दे ही दो, गारंटेड वेज दे दो। 8 घंटे काम किया, ₹1 पर डे के हिसाब से ₹8 इसका बना, ये दे दो इसको, प्रोडक्शन चाहे जितना किया हो। बोनस ना दो, क्योंकि बोनस किसको दिया जाता है? जो अच्छा काम करता है। ये तो उतना काम भी नहीं कर पाया जितना हमने कहा था, तो इसलिए बोनस ना दो, इनका रेम्यूनरेशन ₹8 ही रख दो बस। समझ में आया जी। दूसरा वर्कमैन मोहन, इसने स्टैंडर्ड के बराबर काम किया। कितना काम किया? स्टैंडर्ड के बराबर। जब स्टैंडर्ड के बराबर काम किया तो 8 गुणे 1 बराबर ₹8 की मजदूरी तो इनकी हुई। मजदूरी कितनी हुई? ₹8 की। प्लस यहां पर जो बोनस रेट थी, अभी क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं, वो 20% है। तो 20% ऑफ 8 कितना आएगा? 1.6 रुपीज। तो इनको ₹9.60 की मजदूरी मिलेगी उसी 8 घंटे में। 8 घंटे काम करके रमेश को कितना मिला? ₹8। और 8 घंटे काम करके मोहन को कितना मिल गया? ₹9.6 या 60 पैसे कह लें, 6 नहीं 60 है। इंसेंटिव आया? जी आया। क्यों आया? क्योंकि इसने ज्यादा काम किया, जितना स्टैंडर्ड रखा गया था उतना ही काम कर दिया, तो इंसेंटिव आ गया। इसको प्रेरणा मिली कि ज्यादा काम करो तो पेमेंट ज्यादा मिलता है। बात समझ आ रही? यही इंसेंटिव है। ओके, अब तीसरी कंडीशन में देखो, मजा आ जाएगा एकदम। गैंट की बात बहुत अच्छी लगेगी आपको। ये कहते हैं जब स्टैंडर्ड के ऊपर निकले तो ये देखना कि कितना ऊपर निकल गया। तो देखो, 20 यूनिट का स्टैंडर्ड रखा गया था। कितनी यूनिट का स्टैंडर्ड था? 20 यूनिट का। इसने कितनी बना दी? 30। तो 30 यूनिट बना दी और 20 यूनिट का स्टैंडर्ड था। कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो जरा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 2 से इसको कर दो, फिर तो 12 आवर्स लगने चाहिए थे। जब हम खुद कह रहे हैं अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अपने वर्कमैन से कि 8 घंटे काम करोगे तो 20 यूनिट बन पाएंगी। कितना? 8 घंटे अगर काम करोगे तो कितनी यूनिट बन पाएंगी? 20 यूनिट बन पाएंगी। फिर एक वर्कमैन है सोहन, वो 8 घंटे के अंदर 30 यूनिट बना देता है। तो बताओ, मेरे अनुसार ही कितना समय लगना चाहिए था? तब तो भाई 12 घंटे का समय लगना चाहिए था। कितना? 12 घंटे का। तो गैंट कहते हैं कि इसके समय को ही बढ़ा दो। क्या करो? इसके समय को ही बढ़ा दो, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत क्षमता है और इसकी क्षमताओं का पूरा लाभ हमको उठाना है।
तो इसके समय को बढ़ा दो, 8 घंटे के दिन में 12 घंटे का काम करके दे दिया, तो मजदूरी भी 12 घंटे की दे दो। मजदूरी कितनी दे दो? 12 घंटे की मजदूरी दे दो। तो यहां पर 12 गुणे 1 बराबर 12 रुपए, कितना? 12 रुपए का पेमेंट करो। साथ ही साथ 20% ऑफ 12, 2 रुपया 40 पैसा। तो कुल मिलाकर इनका पेमेंट आप कितना करो? 14 रुपए 40 पैसे का पेमेंट कर दो। कितना पेमेंट कर दो? 14 रुपए 40 पैसे का पेमेंट कर दो। देखो कितना तगड़ा इंसेंटिव देते हैं गैंट। गारंटेड वेज की भी बात करते हैं, बोनस की भी बात करते हैं, और सबसे अच्छी बात कहते हैं जब स्टैंडर्ड के ऊपर निकला तो ये आपके अनुसार जो आपने कहा था उसके ऊपर निकल गया, तो समय ही बढ़ा लो, फिर मजदूरी दे दो। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कितने कितने आ रहे हैं उनके। तो आंसर 8 रुपए 9 रुपए 60 पैसे 14 रुपए 40 पैसे, एकदम सही है, एकदम सही है। ओके, तो उम्मीद है गैंट का प्रीमियम प्लान आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम प्लान है इमर्सन का, कोई चेंज नहीं है, लेकिन इमर्सन का प्लान अगर आप देखें तो थोड़ा थोड़ा आपको इमर्सन का जो प्लान है वो थोड़ा थोड़ा प्लान आपको लगेगा कि ये हमारा जो प्लान है वो मैरिक के प्लान जैसा है। मैरिक का प्लान क्या था? टेलर के प्लान पे सुधार है मैरिक का प्लान। टेलर में क्या था? एक बार रिवीजन कर लो। टेलर कहते हैं 75% एंड 125%। जब कोई वर्कमैन स्टैंडर्ड के नीचे आ जाए तो 75% पेमेंट करो, और जब कोई इसके स्टैंडर्ड के ऊपर निकल जाए तो 125% पेमेंट करो। इस पर सुधार करते हुए मैरिक ने क्या कहा कि अगर 83% तक आ जाता है, 83% तक आ जाता है तो उसको 100% पेमेंट कर दो। 83% से लेकर के 100% तक रहता है तो फिर उसको 110% का पेमेंट कर दो, और 100 से एबव जाता है तो उसको 120% का पेमेंट कर दो। ऐसे इस तरीके से। अब यहां पर इसके बाद आए थे ये गैंट जो अभी हमने पढ़ लिया। इमर्सन क्या कहते हैं? इमर्सन प्रीमियम प्लान क्या कहता है? इमर्सन प्रीमियम प्लान जो है वो इस तरीके से बोनस की बात करता है। बात बोनस की कैसे करता है? इस तरीके से बोनस की बात करता है, लेकिन रेट कैसी लेके आता है? इस तरीके की रेट लेके आता है। क्या कहता है? अप टू 67% 100% पेमेंट करो, या ऐसे देख लो बोनस 67% पर निल, कोई बोनस ना दो। अगर वो 67% तक आए तो उसको कोई बोनस ना दो। ओके, कोई बोनस ना दो। लेकिन फ्रॉम 67 टू 80% अगर आए तो उसको 5% का बोनस दो। फ्रॉम 80 टू 90 अगर पहुंचे तो उसको 6% का बोनस दे दो। अगर फ्रॉम 90 टू 100 चला जाए तो उसको 10% का बोनस दे दो, और 100 एबव चला जाए तो उसको 15% का बोनस दे दो। इस तरीके के बोनस की बात कौन कर रहा है? इमर्सन इस तरीके से बोनस की बात करते हैं। तो देखो इमर्सन बोनस की बात करते हैं, और बोनस की बात इस तरीके से करी है गैंट ने, तो गैंट के आधार पर उनका एक सुधार है। और दूसरी तरफ इस तरीके के रिट्स की बात कौन करता है? तो मैरिक करते हैं, तो मैरिक के प्रीमियम प्लान पर उनका एक सुधार है। मैरिक कह रहे थे 83% तक पहुंच जाए, अप टू 83% तो दे दो। ये कहते हैं नहीं, अगर 2/3 पे भी आ जाए तो भी उसको पूरी मजदूरी दे दो, और उसके ऊपर निकले तो उसको इंसेंटिव दो। बात क्लियर है? तो इस तरीके से इमर्सन का प्रीमियम प्लान चलेगा। देखो जितना हमने पढ़ लिया है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो आपका यहां से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव बेस में। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बीच बीच बता रखा है। और अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका आता है, अदर किसी यूनिवर्सिटी में है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो सकता है हो कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका। तो जितने मेथड मैंने बता दिए हैं इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हेल से और रोवन का, फिर उसके बाद में टेलर हैं, मैरिक हैं, इमर्सन हैं और गैंट हैं।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको छोड़कर और किसी से रिलेटेड आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। हाँ, मेरी तरफ से ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा, मेरे इंस्टाग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा या फिर मेरे फेसबुक पेज कॉमर्स विद वेद शिरा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार पूरा प्रयास करूंगा कि आपको संतुष्ट कर सकूं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। मन करे तो इस जिम्मेदारी को पूरा करना और ना मन करे तो ना करिएगा, इच्छा आपकी। मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां से स्टार्ट करेंगे मशीन और रेट। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।